दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर बोला हमला। कहा मस्जिद थी और रहेगी, बाबरी छीन ली लेकिन ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पहले दिन का सर्वे पूरा हो गया। ज्ञानवापी सर्वे पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी छीन ली, ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे। ज्ञानवापी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। तुमने मक्कारी और अय्यारी के इंसाफ को कत्ल करके हमारी मस्जिद को छीना, दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। आप लोग याद रखना। बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश पूरे तरीके से असंवैधानिक है। इस तरीके का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। बाबरी मस्जिद पार्ट 2 की ये तैयारी हो रही है, ये इसकी ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि एक बार बाबरी छीन ली है लेकिन ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे। मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में हिंदू पक्ष ने किया बड़ा दावा। कहा तहखानों में मिले मूर्तियों के भग्नावशेष, शरारती तत्वों ने भर दी थी मिट्टी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने के 5 कमरे का सर्वे पूरा हो गया है। कल फिर से सर्वे और वीडियोग्राफी होगी। इस दौरान हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है कि सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं। तहखानों में मूर्तियों के भग्नावशेष मिले हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि तहखाने में शरारती तत्वों ने मिट्टी भर दी थी, उसे साफ किया गया। लिंगायत समाज में काशी में लिंग दान का प्रचलन है। तहखाने में उस परंपरा के टूटे लिंग मिले हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सच सामने लाने के लिए अदालत के आदेश पर शनिवार सुबह सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे की कार्यवाही शुरू हुई थी। कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में सर्वेक्षण के दौरान पूरी टीम ने एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र और वादी प्रतिवादी पक्ष के 52 लोग परिसर के अंदर गए थे। सर्वे के बाद उक्त स्थानों को फिर से सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल फिर से सर्वे का काम पूरा होगा। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि तहखानों में मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुंडका में आग लगने से मचा तांडव। जान बचाने के लिए शीशा तोड़कर नीचे कूदे लोग, 27 लोगों की चली गई जान। आपको बता दें कि दिल्ली के मुंडका में मेट्रो स्टेशन के पास में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी जिसमें 27 लोगों की जलकर मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालात का जायजा लेने घटना स्थल पर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा PMO की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग की घटना पर शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आग लगने के कारण इमारत पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के साथ ही अब NDRF भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने की मांग, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। ये आपको बता दें कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सच सामने लाने के लिए शुरू हुए सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में वाराणसी की कोर्ट के आदेश पर शुरू हुए सर्वे पर रोक लगाने और यथास्थिति कायम रखने की मांग की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने का CJI NV रमण का आदेश शुक्रवार रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने CJI के समक्ष मामले का उल्लेख किया था। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश रमण ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि उधर मस्जिद के सर्वे का काम आज से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। गुरुवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नए सिरे से सर्वे का आदेश दिया था। 27 मई को अदालत में इस मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। ऐसे में शनिवार से शुरू हुआ सर्वे 16 मई तक हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, महंगाई और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। यहाँ
आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में जारी कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महंगाई और वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में पी चिदंबरम ने कहा कि भारत में श्रीलंका जैसी स्थिति का डर नहीं है, महंगाई केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों को मिलने वाली जीएसटी अनुदान व्यवस्था को कम से कम 3 साल के लिए बढ़ाया जाए, जो इस साल जून में खत्म होने वाली है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए पर पी चिदंबरम ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रति डॉलर रेट 40 रुपए पर लाने का वादा करते थे, जबकि एक्सचेंज रेट बाजार के हिसाब से बदलता है। पी चिदंबरम ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बढ़ते ब्याज दर के कारण डॉलर बाहर जा रहा है, स्थिति संभालने में सरकार नाकाम है। वहीं कांग्रेस ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर भी सवाल उठाए हैं। पी चिदंबरम ने कहा कि 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने बेहद सोच समझकर पूजा स्थल कानून बनाया था, उसका पालन होना चाहिए और किसी भी पूजा स्थल में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूपी के बाद अब हरियाणा के सभी मदरसों में जरूरी होगा राष्ट्रगान, शिक्षा मंत्री ने दे दिए संकेत। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। मंत्री ने कहा कि इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, राष्ट्रगान हर जगह गाया जाना चाहिए, चाहे वो मदरसे हों या फिर स्कूल हों, इसमें किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार से मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान गायन अनिवार्य कर दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरीके के कदम पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रगान हर जगह गाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, ये एक राष्ट्रगान है और इसे हर जगह गाया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद अब जल्द ही हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया जा सकता है। और बड़ी खबर, हिंदी भाषा को पूरे देश में लागू करने की मांग, संजय राउत बोले एक भाषा लागू करने की चुनौती लें अमित शाह। ये आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने एक देश एक भाषा की पैरवी की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है, इसकी पूरे देश में स्वीकार्यता है, सभी राज्यों में एक भाषा होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देश में एक भाषा लागू करने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। संजय राउत का ये बयान अमित शाह के बयान के 1 महीने के बाद आया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं को। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का दक्षिण भारत के नेताओं ने जोरदार विरोध किया था। उनका कहना था कि लोगों पर हिंदी थोपना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय भाषाओं को कमजोर करने के एजेंडे का हिस्सा भी बताया था। तमिलनाडु के मंत्री की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा हिंदी का सम्मान किया है। जब भी मुझे सदन में अवसर मिलता है हिंदी में बोलता हूं, क्योंकि देश को सुनना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देश की भाषा है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे स्वीकार किया जाता है और पूरे देश में बोली जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड की हिंदी फिल्में देश और दुनिया में प्रभावशाली हैं, इसलिए किसी भी भाषा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा होनी चाहिए, एक देश, एक संविधान, एक निशान और एक भाषा होनी ही चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या पूरे देश में हिंदी भाषा लागू होनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ी बड़ी खबर, चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सुनील जाखड़ ने गुड लक एंड गुड बाय कहकर छोड़ दी कांग्रेस। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है। गुड लक एंड गुड बाय टू कांग्रेस पार्टी। सुनील जाखड़ ने शनिवार को अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से लाइव होकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर की जा रही राजनीति पर सवाल उठाए और आला कमान पर निशाना साधा। सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में जो कांग्रेस के इंचार्ज थे उन्हें नोटिस न देकर हमें दिया। अगर मेरी वजह से पंजाब में सरकार नहीं बनी तो मुझे निकाला क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि नोटिस देकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। चापलूसों के साथ में रहना आपको मुबारक हो, लेकिन फैसले तो लीजिए, सही या गलत हो ये तो समय ही बताएगा। सुनील जाखड़ ने यह ऐलान
ऐसे वक्त में किया है जब उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है। यहां पर पार्टी के दिग्गज नेता जुटे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। 13 मई को शुरू हुआ ये शिविर 3 दिन चलेगा। आज इसका दूसरा दिन है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के चिंतन शिविर में रखी गई राय कि सॉफ्ट हिंदुत्व से अब नहीं चलेगा काम। कांग्रेस को आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व से अलग चलना चाहिए। ये आपको बता दें कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में चल रही अलग अलग चर्चाओं के दौरान आरएसएस और बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति से लड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी को बीजेपी और आरएसएस के नैरेटिव में ना फंसकर उससे अलग विकल्प देना चाहिए और उस दिशा में राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से कुछ हासिल नहीं होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव में कहा गया है कि एक तरफ जब आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तब कांग्रेस को उनके इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे में या तो कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति में देश को आरएसएस और बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत कोई विकल्प दे या फिर राजनीतिक सोच और विकल्प देश के सामने रखे। इस प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि जाहिर है कि कांग्रेस के लिए पहला विकल्प बेहतर नहीं होगा, लिहाजा पार्टी को बीजेपी और आरएसएस के नैरेटिव में ना फंसकर उससे अलग विकल्प देना चाहिए और उस दिशा में राजनीतिक संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।